जय श्री राधा रमन। आज नए प्रसंग में राम जी का ही चरित्र है और हमें समझना है कि राम के चरित्र से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से हमें मिलेगा क्या, हम बन क्या सकते हैं उससे। तो राम के चरित्र से हमें ऐसा नहीं है कि उनसे धनुष विद्या का या रण कौशल होने का सबसे पहले आशीर्वाद चाहिए। राम ने सबसे पहले क्या किया, उनका जो चरित्र दर्शन है, उनके बाल्यावस्था से लेकर उनकी युवा अवस्था तक उन्होंने क्या किया। सबसे पहले राम ने अपने अग्रजों का ऑर्डर फॉलो किया। अब समझिए, राम बाल्यावस्था में थे और उनके पिताजी उन्हें गुरु के पास भेज देते हैं। राम ने उसका खंडन नहीं किया। या राम जी तरुण अवस्था के बाद युवावस्था में आए, उनका विवाह माँ सीता से हुआ, जगत जननी से हुआ। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा विवाह आप सीता से मत करिए। आप राम तो बनना चाहते हैं वर्तमान में, परंतु राम जैसी क्वालिटी भी होनी चाहिए, ऐसा गुण भी आपके पास होना चाहिए। आज वर्तमान में कितने युवा हैं, लड़के हैं, इंटरकास्ट मैरिज, मन मुताबिक मैरिज, लव मैरिज। आप राम हो ही नहीं सकते। यदि आपने ऐसा किया, क्योंकि आपने सबसे पहला जो नियम है उसे तो तार तार कर दिया, आपने नियम को हटा दिया। राम ने तो अपने अग्रजों की बात मानी और आप अपने, जिस पिता के वीर्य से आपका जन्म हुआ, जिस माता ने आपके 9 मंथ तक, 9 महीने तक आपको अपने गर्भ में रखा, न जाने कितनी यातनाएं सही, कितनी पीड़ा सही, प्रसव की पीड़ा, अनंत पीड़ाएं सही हैं। उस पीड़ा का कर्ज आज तुम ऐसे दे रहे हो कि प्रेम विवाह करके अपनी सगोत्री, कोई अपने अपने मतलब जहां विवाह तुम्हारा माता विवाह करना चाहते हैं, माता पिता करना चाहते हैं, वहां तुम करते ही नहीं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। तो तुम राम या सीता के, तुम अपने आप को कभी भी सनातन से संबंधित मत समझो, विलक समझो। यदि तुमने अपने माँ बाप की ही बातें नहीं मानी और मन मुताबिक विवाह कर लिया बिना माँ बाप के राजी हुए, तो तुम अवश्य ही बड़े बड़े ही, मैं उसके लिए कोई शब्द ही मेरे लिए। और एक चीज़ और, अब मान लीजिए कोई इंटरकास्ट मैरिज या फिर कोई प्रेम विवाह कर रहा है अलग श्रेणी में, अलग वर्ण में, जो शास्त्र विरुद्ध है, तो उसके माता पिता राजी हैं। तो माता पिता के राजी होने से तो बात सही है, परंतु ये धर्म के खिलाफ है और सनातन जो कहता है, आप सनातन के हिसाब से आपको चलना है। बात यहाँ अलग छोड़ देते हैं। पहली बात ये कि राम के मार्ग पर चलना है और राम का मार्ग है अपने अग्रजों की बात को मानना। तो राम को उनके पिताजी ने कहा कि आपको शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या के लिए गुरुकुल में जाना है, राम ने कभी मना नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मात पिता गुरु नावहि माथा। आप माता का, पिता का, अपने भाई बंधुओं का जब ख्याल रखते हैं, तब जाके आप राम की श्रेणी में आते हैं। राम जब गुरु के साथ जाते हैं, गुरु के साथ क्यों जाते हैं? क्योंकि जितने भी दैत्य थे, दानव थे, वो यज्ञ करने में, हवन करने में पीड़ा पहुंचा रहे थे। यज्ञ हवन इसलिए होते क्योंकि विश्व में शांति हो, वातावरण शुद्ध हो। घी की आहुति से वातावरण की शुद्धि होती है। जितने पदार्थ हवन के हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। जो भी विश्व कल्याण में विघ्न डालता है, राम उसका संहार करते हैं। तो यदि आप विश्व कल्याण में स्वयं विघ्न के कारक बनते हैं तो आप राम हो ही नहीं सकते। आप समाज के विघ्न के कारक बनते हैं तो आप राम हो ही नहीं सकते। आप सदा रावण की श्रेणी में आएंगे। तो एक चीज आपने समझा कि बचपन से, अपनी बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, यौनावस्था तक राम ने ऑर्डर फॉलो किया, आदेश का पालन किया और उस आदेश का पालन किया जो करने लायक है। उनके पिता ने दिया, उनके माता ने दिया, उनके बांधवों ने दिया, राम ने कभी विरोध नहीं किया। दूसरी श्रेणी आती कि अपने से छोटे जो आपके भाई हैं, देखिए सबसे बड़ी कड़ी है ये लाइन छोटी है परंतु सबसे सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि यदि आप राम हैं तो आपको त्याग करना भी आना चाहिए। यदि आप राम बनना चाहते हैं, स्वयं को, आपके 4 भाई हैं और स्वयं को राम की श्रेणी में रखते हैं और उनका 4 बिस्सा जमीन जोत रहे हैं, तो आप राम नहीं हो सकते। स्वयं को राम कहते हैं, अपने पुत्र को प्राइवेट स्कूल में बढ़िया फीस दे के भेज रहे हैं और
उनके पुत्र को कहीं नीचे स्तर पे भेज रहे हैं। यदि आप राम स्वयं को कहते हैं तो पावरोटी और जितने भी मेवा मिष्ठान है सब पहले अपने पुत्र पुत्री को देते हैं और भाइयों के पुत्र पुत्री को वंचित रखते हैं। आप राम नहीं हो सकते, आप रावण की श्रेणी में आते हैं। तो राम का तात्पर्य क्या है? राम बचपन में जब भी भरत से स्नेह था, उनका लक्ष्मण से स्नेह था, शत्रुघ्न से स्नेह था, तो जब भी भरत या शत्रुघ्न हारते थे, देखते थे कि राम विरोध में है शत्रुघ्न के बचपन के खेल में, तो राम स्वयं हार जाते थे और अपनी सत्ता को दे देते हैं भरत को युवावस्था में, जब उन्हें राज्याभिषेक होने वाला है। तो राम होना, राम खुद को कहना बड़ी बात नहीं है। राम का मतलब ही है त्याग। आप इस बात को समझिए कि राम का मतलब ही है त्याग। यदि राम ने भरत की गद्दी को, सपोज ऐसा राम करते नहीं परंतु मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, यदि राम ने भरत की गद्दी को ले लिया होता और भरत को उत्तराधिकारी ना बनाया था, तो क्या आज आपके जीवा पे या मेरे जीवा पे राम का नाम होता, या पूरा जगत राम में होता, या राम का कोई सम्मान करता? तो उस समय उनका जो त्याग है आज इसीलिए सबके जीवा पे है। तो वर्तमान का त्याग आपको लाखों वर्षों तक जीवित रखता है। आप बात को समझिए। यदि आपने इस जन्म में त्याग किया, त्याग का तात्पर्य अपने बांधवों के लिए, अपने बंधु के लिए, तो अच्छा एक तरफ राम की नीति है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं आता हूँ गीता में, वहीं अर्जुन की नीति है। यहाँ मैंने कहा कि राम जी ने अपने छोटे भाइयों को सारी चीजें देने के उन्मत्त हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और देकर वनवास को भी चले जाते हैं। ये राम की सबसे 3-4 क्वालिटी आपको बताई। अब अर्जुन जब है युद्ध में, उनके कौरव उनके विपक्ष में है, तो अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे बांधव हैं, ये मुझसे अनुज हैं, तरुण भी हैं, मुझसे अग्रज भी हैं, दुर्योधन आदि अग्रज भी हैं, और बहुत ऐसे थे तो उनके तरुण थे जो करो की तरफ थे। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं इन पे कैसे वार कर सकता हूं, अपने बाणों की तीक्ष्ण वर्षा कर सकता हूं। तब कृष्ण ने कहा कि युद्ध भूमि में यदि कोई अपना भी है और तुम्हारे विरोध में है, तो कभी संशय मत करो कि उस पर बाण चलाने से। कहने का तात्पर्य, यदि आपका अपना भी समाज कल्याण में बाधा डालता है, यदि आपका अपना भी विश्व कल्याण में बाधा डालता है, यदि आपका अपना भी आपके विरोध में या जो धर्म कहता है धर्म के विरोध में जाता है, विश्व के विरोध में जाता है, किसी को यातना देता है, या फिर जिससे विश्व को, समाज को, सत्ता को, प्रजा को दुख हो, उस समय तुरंत आप गांडी उठाइए, उसका वध करिए, वो अपना भी क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत भगवान का विरोध नहीं करते। विरोध कैकेयी ने किया था, वो भी मंत्रा के कहने पर। तो भरत ने तो सदा राम को अपना ही, मतलब अपने से बड़ा समझा, उनके चरण पादुका को अपने सर पर रख लिया। और यहां दुर्योधन क्या करते हैं, अर्जुन की सारी सत्ता को खींच लेते हैं। तो आज दुर्योधन का नाम नहीं है, आज नाम अर्जुन का है, आज नाम राम का है। तो राम से समझिए, राम का मतलब ही त्याग है, राम का मतलब ही प्रेम है, राम का मतलब ही तार करना है। यदि राम ने वनवास पाया नहीं होता तो इतने अहिल्या का उद्धार नहीं होता, सबरी से उनका मुलाकात नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख से किसी को कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। आपके दुख से कारक आप ही बनेंगे। हो सकता है आपसे किसी का उद्धार हो, दुख में आप दुखी रहे हो और आपको कुछ करना पड़े और उस कार्य से किसी और को सुख मिला हो। तो कहने का तात्पर्य यह है, राम की सबसे बड़ी क्वालिटी है प्रेम रखना, दुख में भी सुखी होने का प्रभाव रखना। राम को वनवास मिला, राम ने स्वीकार कर लिया, प्रेम से हंसकर जाते हैं। सिर्फ उन्हें दुख इस बात का है कि मैं भरत से दूर हो रहा हूं, दुख इस बात का है कि मुझे ना देखकर, या मैं जिस राह पे चल रहा हूं भरत भी उस राह पर आएगा, उससे पीड़ा होगी। राम का ये। अच्छा, राम के स्वभाव को आपने समझा कि अपने भाइयों से प्रेम है, अपने बांधवों से प्रेम है। अब राम ने अपने साला सराज को कभी अपने से ज्यादा सम्मान नहीं दिया, भरत से ज्यादा सम्मान नहीं दिया, या राम ने अपने ससुराली वालों को, साढ़ू भाई के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। ये उदाहरणार्थ है, मैं श्री राम के बारे में कुछ नहीं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। भगवान ने सदा अपने भाई को अपने कंठ से लगा के रखा। तो भाई जब कभी भी दुर्योधन जैसा हो जाए तो उसका वध होना चाहिए, और भाई जब कभी भी भरत जैसा हो जाए तो अपनी सारी अखंड जितना राज्य है उसे दे दो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भाई समाज कल्याण में बाधा डालता है,
आपके अधिकारों को आपसे छीनता है तो वो रावण है, उसका वध हो जाना चाहिए। आप राम बन जाइए, आप अर्जुन बन जाइए। परंतु यदि भाई भरत है तो सदा राम रहिए, सर्वस्त्र दे के आप वनवास चले जाइए यदि भाई भरत जैसा है आपका। और राम की तो बात अलग है, माँ सीता की बात समझिए। माँ सीता से जब जब जाती है माँ सीता अपने अ, अपने कहाँ जाती है, अपने जाती है ससुराल में। जब प्रभु से उनका परिणय होता है तो उनकी माँ क्या सिखाती है कि पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देई असीस सिखावन देहि, होई हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु वही बात असीस हमारी। ये बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं, आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, कि हे सीता तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो। और उनका जो माँ बाप का आशीर्वाद है वो सदा रहता है। माँ सीता के पास वनवास में संसाधन तो नहीं था, परंतु पति का प्रेम था। तो पति का प्रेम दुनिया के अमूल्य, दुनिया का खजाना एक तरफ, पति का प्रेम एक तरफ। जो माँ ने कहा वो उनके साथ सत्य हो। जब सीता जी अपहरण कर ली जाती हैं दुष्ट रावण के द्वारा, तो भगवान तुलसी से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, खग मृग से पूछते हैं। तो इतना प्रेम है माँ सीता से। तो पति का प्रेम पाना भी सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात कहती है कि सास ससुर गुर सेवा करिहूं, पति रुख लख आयुष अनुसरिहूं, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना। यहाँ माँ सीता की जो माँ है वो उन्हें बताती है कि सास ससुर की सेवा करनी है। और आज की जो माँ है, सास ही बताती है अपनी पत्नी को सास की सेवा नहीं करनी। मतलब वो किसी की सास है और अपनी पुत्री को बता रही है कि आपको सास ससुर की सेवा नहीं करनी है। तो माँ सीता की माँ ने इतना बढ़िया उपाय बताया कि आप अपने सास की सेवा करो। वो भी कह सकती थी मैं रानी हूँ, तुम रानी की बेटी हो, तुम जा रही हो राम के घर, तो सिर्फ राम की सेवा करना है, राम को ही बढ़िया बढ़िया बना के देना है, और दशरथ को नहीं देना है, कैकेयी को नहीं देना है, कौशल्या को नहीं देना है। नहीं, माँ सीता की माँ ने बताया कि तुम्हें सास ससुर और जो संबंधित है, तुम्हें देवर जेठ जितने भी संबंधित है, और प्लस गुरु ब्राह्मण सेवा, सबसे पहले वही सेवा करनी है। सबकी सेवा करनी है, परिवार को बांध के रखना है, ऐसा मालूम ही ना चले कि तुम बेटी हो। तो एक जब कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का दान करता है, परिणय करवा कर किसी से, तो एक तरफ तो वो पुत्री भेजता है, एक तरफ जो जहाँ ससुराल में जाती है बेटी, वो एक तरफ मायका पाती है, एक तरफ वहाँ के सास ससुर दूसरे रूप में अपनी पुत्री का स्वागत करते हैं। पुत्री रूप में पतोहू होती है या फिर बहू होती है। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ राम इतने नैतिक हैं, अपने भाई के लिए राज्य को छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, प्रेम है, करुणा है। और यहाँ माँ सीता को रानी होकर भी उनकी माँ कहती है कि सबसे पहले जाकर, और ये भी कह सकती थी माँ सीता की माँ कि आप जाना, कुछ नहीं करना, नौकर चाकरों के नहीं। देखिए नौकर चाकर कितने हजार थे, माँ के साथ बहुत सारे नौकर चाकर गए थे, मिथिला नरेश की पुत्री थी, परंतु माँ स्वयं ही खीर बनाती थी, माँ स्वयं ही भोजन बनाती थी, और वनवास जाकर स्वयं ही लकड़ी काटती थी। तो कहने का तात्पर्य, सीता होना बड़ी बात नहीं है, सीता भी त्याग का रूप है। स्वयं को सीता कहना, अपनी देवरानी को सताना, अपनी जेठानी को सताना, तो ये सीता का रूप नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं आप ताड़का का रोल निभा कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य आप समझिए कि राम होना, सीता होना सिर्फ कह नहीं देना। एक होता है व्यक्ति, एक होता है व्यक्तित्व। सदा व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है। आज राम की इसलिए पूजा होती है क्योंकि वो पूजा योग्य हैं। उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, उन्होंने इतना त्याग किया। यदि आप राम बनना चाहते हैं तो ये मान के चलें कि दुख आप पर आएगा, परंतु मुस्कुराकर आप स्वीकार करेंगे, अपनों का हानि नहीं करेंगे। यदि आपके अपने आप से प्रेम करते हैं, और जो आपका भाई है, आपका भाई आपका सर्वस्व है। किसी के कहने पे सास साढ़ू और किसी के कहने पर आप बिलगेंगे नहीं, आप सदा अपने भाई को साथ में लेके चलेंगे। भाइयों का प्रेम, इसीलिए रामचरितमानस का विकास हुआ। मतलब तुलसीदास जी ने इसलिए इसे अवधि में कर दिया, इतनी सरल भाषा में, कि हम लोग समझ पाए कि भाई असल में है क्या। आज भाई, कलयुग का प्रथम चरण ये बताता रहा कि भाई ही भाई में जब बैर हो जाए तो समझ लीजिए कलयुग आ जाए। आज भाई का भाई में बैर बहुत ज्यादा है। भाइयों से कभी भी दुश्मनी ना रखिए।
साथ रहिए। छोटे को चाहिए वो बड़े को राम समझे, और राम को चाहिए कि छोटे को भरत की तरह प्रेम करे। आपके परिवार का कभी भी हास नहीं होगा। जब लकड़ियां साथ रहती तो कोई तोड़ नहीं सकता। आप पे कोई वार करता है तो आपका भाई आपका खड़ा होगा। पत्नी का कभी कभी दूसरे के घर से बहुएं आकर आपके घर में कहीं ना कहीं विभेद कर देती हैं। इस बात को समझिए, उन्हें कथा के बारे में बताइए, उन्हें कथा को समझाइए। भाई भाई है, भाई से बड़ा कोई सुख नहीं है, भाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो राम कथा से आप समझिए कि भाई ही सब कुछ है। राम कथा का यदि आप आशय समझेंगे तो भाई की ही प्रीत बताई गई है। यहाँ भरत और राम को मुख्य समझिए कि इन्हीं की सारी प्रीत चल रही है, कि एक तरफ किसी का राज्य पाना है, किसी का राज्य खोना है, परंतु ना पाने वाला सुखी है ना खोने वाला सुखी है। दोनों दुख में है कि वो मेरे कैसे बिना मैं उनके कैसे बिना। तो ये भाई की प्रीति है कि कोई खोकर भी खुशी नहीं, कोई खोकर भी खुशी है कि मेरा भाई बनेगा राजा, परंतु पाने वाला सुखी नहीं है। पाने वाला कहती यदि मैंने भाई का राज्य ले लिया, मेरे भैया चले गए तो मेरे लिए कुछ नहीं, सबसे बड़ा राज्य तो मेरा भाई है, राज्य से बढ़कर मेरा राज्य मेरा भाई है। तो उस भाई को खोने से मुझे कुछ नहीं मिला। तो आज के कड़ी में इतना ही। श्री राम, जय श्री राधे श्याम। माँ सीता, माँ लक्ष्मी आपके सदा साथ रहे, आपका कल्याण हो, विश्व शांति हो।